मैं वंदना अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि तुला राशि के लिए 2024 का साल कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुला राशि के जो जातक होते हैं उनके नाम किस अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। तो वो जातक जिनके नाम रा, री, रू, रे, रो, तेता, तीतु से शुरू होते हैं, वो सभी जातक तुला राशि के अंतर्गत आते हैं। जो मैं राशिफल बताने जाने वाली हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आपका लग्न भी तुला है तो आपके लिए भी ये एप्लीकेबल है। इस राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र के 3rd and 4th चरण आते हैं, स्वाति नक्षत्र के सारे चरण आते हैं और विशाखा नक्षत्र के 1st, 2nd and 3rd चरण आते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं। तुला राशि के जातक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने पे विश्वास रखते हैं, वो न्यायप्रिय होते हैं और बहुत अच्छे राजनयिक भी होते हैं, अच्छी प्लानिंग भी बना पाते हैं, घर को बहुत संवार के रखते हैं, संगीत प्रिय रहते हैं, लग्जरी प्रिय रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, इसके इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं, इस साल बहुत महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। इस साल बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि इन लोगों का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि इस साल ये अपनी लाइफ में, अपने घर में कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस से बचें। जो अनजाने लोग होते, बाहरी लोग होते, कोई कानाफूसी करके कोई बात कह रहे हैं, है ना, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बाहरी व्यक्तियों की बात पर विश्वास ना करें, उसकी पहले तहकीकात करें, उसके बाद ही उसमें घर के व्यक्ति पर एक्शन लें। उसके अलावा इनका इस साल गुस्सा तेज़ रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, गुस्से पे नियंत्रण रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने स्पिरिचुअलिटी में लगे रहेंगे, विरक्ति का भाव डोमिनेट करेगा। इस साल ये लोग अगर कोई कमीशन बेस्ड काम करते हैं तो बहुत लाभ के योग बनते हैं। उसके अलावा बाहर जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता के योग बनते हैं। और मैंने बताया कि कमीशन बेस्ड काम से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बट एट द सेम टाइम इन्हें बोलते समय काफ़ी नियंत्रण रखना है, किसी भी मामले को, किसी भी बात को एग्जेजरेट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ कैसे रही। तकरीबन सारे साल इनकी पूरे साल इनकी जो हेल्थ है अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ महीने हैं जिसमें इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। वो है मार्च अप्रैल का महीना, जिसमें इनकी हेल्थ थोड़ी सी नरम गरम रहेगी। तो वो क्या हो सकता है इनको, वो भी बताना चाहूँगी। इनको पानी से संबंधित कोई रोग हो सकता है ना, जो अपने फुट होते हैं उनसे संबंधित कोई रोग हो सकता है। उसके अलावा इनको गले से संबंधित कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं फाइनेंस की बात। तो मार्च अप्रैल के महीने में इनका पैसा फंसने का योग है, और जुलाई के महीने में, जून जुलाई का महीना है, उसमें इनका पैसा डूब सकता है। तो जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के पैसे किसी को देने हैं, और गलत स्कीम्स में पैसे नहीं फंसाने हैं। इनका कॉन्फिडेंस फर्स्ट हाफ में अच्छा रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इस समय इनको डेली किसी न किसी मंदिर में जाना है और केसर का तिलक लगाना है, और एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, जिससे इनका कॉन्फिडेंस बना रहे। अब घर का माहौल कैसा रहेगा। तो घर का माहौल ऐसा है कि सभी लोग बहुत प्रोग्रेस करने की और तत्पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, और वो हार्डवर्क के गोल्डन फ्रूट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। तो लव रिलेशनशिप ये साल अच्छी चलेगी, थ्रू आउट द ईयर जैसी है वैसी चलेगी, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। अगर इसको विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फरवरी और मार्च में प्रयास कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के लिए साल ठीक है। अगर किसी की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, गायनिक रिपोर्ट नॉर्मल है, तो प्रयास कर सकते हैं। आईवीएफ या सरोगेसी वगैरह में जाते हैं तो लंबा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्ष हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड लर्नर की बात की जाए तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, दिल से पढ़ाई करेंगे, हार्ड वर्क के द्वारा वो अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे।
लीगल इश्यूज़ में जाते हैं तो जीत के योग बने हुए हैं। आपका अप्रैल तक तो ऐसे के कोर्ट केस चलता रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में वो आपके पूरी तरह आपके फेवर में आ जाएगा, आप जीत जाएंगे। पत्नी के साथ संबंध कैसे? पत्नी के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे, कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं आएंगी, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है तो जो मीट ऑफ द क्वार्टर है उसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि साल भर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। कोई बात करते हैं कि तुला राशि के लिए किस्मत कैसा साथ देगी। तो देखिए कि किस्मत साल भर साथ देगी, लेकिन कुछ महीने हैं जिस समय वो आपका साथ कम देगी। वो महीने हैं मार्च, अप्रैल, मई, जिसमें किस्मत का सपोर्ट आपको इतना नहीं मिल पाएगा। आप जानते हैं कि जो तुला राशि वाले जातक होते हैं उनके वर्क प्लेस पर अक्सर उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो वो सेम इस साल भी रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि उतार चढ़ाव इतने अधिक ना हो, है ना, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कभी कभी मतलब इस साल तो इतने उतार चढ़ाव होंगे ना कि कई बार डिप्रेशन जैसी स्थिति आएगी। इसके लिए इन्हें क्या करना होगा? ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और चंद्र स्त्रोत का पाठ करना होगा और पानी का दान करें। या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट बांट सकते हैं, उससे भी इसमें आपको राहत मिलेगी। वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील होगा, डिप्रेशन जैसा महसूस होगा कभी कभी। अब हम बात करते हैं कि आवक कैसे रहेगी। आवक इनकी जो फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ कह सकते हैं उसमें अच्छी रहेगी। सेकेंड हाफ में ये इतनी अच्छी नहीं रहेगी, सामान्य रहेगी। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, है ना, या ओकल्ट का व्यवसाय करते हैं तो सफलताएं अधिक रहेंगी। लेकिन कमीशन बेस्ड पैसा साल भर आता रहेगा, इसलिए धन की कमी नहीं होगी, धन अच्छा रहेगा। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा है, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में ये सामान्य रहेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, कहीं पे भी बाहर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस प्लेस के बारे में बारीकी से जानकारी लें। उसके पश्चात यहाँ से गमन करने की कोशिश करें। आपका जो यात्रा होगी वो सुखद होगी। आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे, अपने एम में, अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जाने से पहले उस स्थान की प्रॉपर जानकारी लेना अत्यंत ज़रूरी है। ठीक है, ये थी आप सभी के लिए तुला राशि के लिए 2024 में ये साल कैसा रहेगा जानकारी। मैं एक नटशेल में, एक दो लाइन में फिर से आपको सारांश में बता दे रही हूँ कि ये साल कैसा रहेगा। ये साल आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, ना बुरा रहेगा ना कोई बहुत अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। इस साल आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपको दूसरे बाहर के लोगों की बातों को सुनकर घर पे कोई एक्शन नहीं लेना है, पहले उसकी पड़ताल करनी है। तो कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में आग लगाने का काम कर सकता है। इस साल आपकी लव रिलेशनशिप, आपकी पढ़ाई सब ठीक रहेगी, लेकिन कोई एक उसको मतलब ये भी आपके लिए ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ भी ठीक है, आपकी डोमेस्टिक लड़ाइयाँ भी नहीं हैं, पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए और अपने किसी प्रिय व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।